वो कह रहे हैं आप बातों को घुमा रहे हैं। देखिए उनसे पूछ रहे हैं आम। अरे आपके ही उनसे जवाब दे रहा हूं। सुनिए उनसे पूछ रहे हैं आम बता रहे इमली। मैंने पूछा बीएलओ आपका समय से आ नहीं रहा, बीएलओ आपको पता नहीं फॉर्म कैसे भरा जाता है, उससे मैंने पूछा। सुनिए तो, अरे सुनिए सर, अनुराग जी, अरे सुनिए, हम आपको बता रहे ना, अरे हम आपकी तरह ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हम आपको एविडेंस के साथ। अरे रुकिए, लेकिन मैं वो बात, अरे आपकी बात सुनिए, मेरी बात कर रहा हूं कि आप सुन लीजिए ना। अच्छा मैं सुन लो, एविडेंस के साथ बात कर रहा हूं, अपनी बात मैं एविडेंस के साथ कर रहा हूं। ठीक है, इनको रोको तो। ठीक है, ठीक है, अनुराग भदौरिया अपनी बात संक्षेप में करिए, फिर मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। ठीक है, अनुराग भदौरिया अपनी बात कंप्लीट कीजिए। सकते थे क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है तिवारी जी, ठीक है भदौरिया साहब। देखिए मेरा इनसे सीधा सा सवाल था कि बीएलओ को यही नहीं पता है कि फॉर्म कौन सा भरना है, ऊपर वाला भरना है, अगर ऊपर वाला भर दो। मैंने पूछा और मैंने बाकायदा उससे बात की, उसको मैंने पूछा कहाँ हो, तो कह रहा घर पे हूँ। समय हो रहा था 11 बजे सुबह का। मैंने कहा कितने बजे आप निकलोगे घर से? बोले सर वो हम 1 बजे तक आएंगे। और वो लायरप्पा में जब मैंने बहुत तेज उसको बोला तो 1 बजे वो अपना हेलमेट लगा के लेकिन हो सकता है आपका व्यक्तिगत अनुभव अच्छा ना रहा अनुराग भदौरिया साहब। हम जब आपको पता है मैं थोड़ी सुन, मेरे बात तो सुन लीजिए। व्यक्तिगत अनुभव की बात, बीएलओ की बात हो रही है, व्यक्तिगत अनुभव की बात नहीं हो रही है। बीएलओ समय पे है नहीं, बीएलओ के पास समय नहीं, बीएलओ को पता नहीं भरना क्या है, इसके मतलब कोई साजिश चल रही है। लास्ट में अपने हिसाब से भर के और कंप्यूटर में फिट कर देंगे। बहुत संक्षेप में विजय शंकर तिवारी जी, बहुत संक्षेप में मैं बाकी पैनलिस्ट का रुख करूंगा। बीएलओ को आप पढ़ा लिखा के उनको विजय शंकर जी बहुत संक्षेप में क्या फॉर्म भरना है, आपका रिएक्शन। हम बीएलओ की बात कर रहे हैं, आप पर किलोमीटर की बात कर रहे हैं। अनुराग जी केवल विजय शंकर जी। भदौरिया जी एंड कंपनी जो है झूठ का पुलंदा लेकर के आती है और बाद में उसमें एक भी सच्चाई नहीं आती है। देश को गुमराह करना इनका काम है और ये देश जानता है, इसीलिए इनकी विश्वसनीयता समाज में जो है उतनी स्वीकारता होती है। बिहार में एक बात उनको समय दिया गया कि जिनका वोट कटा है वो सामने आवे। कितने लोग आए आपके पास? बीएलओ नहीं भर सकता था, बीएलओ ने फॉर्म नहीं भरा, ठीक है, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की मीता चक्रवर्ती हैं। ठीक है तिवारी जी, माफ कीजिए, मैं बाकी पैनलिस्ट को भी शामिल करता हूं। अनुराग भदौरिया 1 मिनट। मीता चक्रवर्ती, जो बात यहां पर विजय शंकर तिवारी साहब उठा रहे हैं वो वैलिड पॉइंट है। वो कह रहे हैं कि अगर बिहार में लोगों के गलत तरीके से नाम कटे तो अब तो चुनाव हो गया, नई सरकार बन गई, शपथ हो गई, मंत्री का परिषद की शपथ हो गई, अब तो आप बता दीजिए ना कि ये लोग हैं, देखिए इनका नाम गलत तरीके से कट गया, आप एक डेटा अपना जारी कर दीजिए। कुछ है नहीं इसका मतलब आपके पास बताने के लिए? वो कह रहे हैं ये है कि हरियाणा इलेक्शन हुए, महाराष्ट्र हुए या कर्नाटका, ऐसा तो नहीं है कि हमने गलतियां नहीं दिखाए और हमने डेटा पॉइंटर्स और केस स्टडीज दिए हैं, और एक भी केस स्टडी और एक भी डेटा की क्वालिटी के ऊपर अब तक ईसीआई से कोई जवाब नहीं आया। कैसे बैंगलोर में एक 1 बेडरूम फ्लैट में 80 लोग वोटर्स रजिस्टर्ड थे, कैसे एक मैक्सिकन मॉडल की तस्वीर 22 बार हरियाणा वोटर लिस्ट में आता है। ये सारे प्रमाण जो है राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे पब्लिक डोमेन में रखे हैं। मैडम एसआईआर से यही तो करेक्शन होगा ना। उसके खिलाफ कोई भी रिबाटल अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से नहीं आया है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग एसआईआर के खिलाफत नहीं कर रहे। इंडिपेंडेंट इंडिया में, जैसे आप पहले भी बोल चुके हो, कि काफी बार एसआईआर हो चुका है, पर एसआईआर जो पहले होता था एक एक्सटेंसिव प्रोसेस है, सालों लगता था एसआईआर प्रोसेस को कंप्लीट करने में। वेस्ट बंगाल जैसे इतनी बड़ी स्टेट में जो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है, वो ऐसे स्टेट में आप सिर्फ 2 महीने दे रहे हो। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप और भी फेक और डुप्लीकेट वोटर्स इंक्लूड करोगे और जो वैलिड वोटर्स है उसको आप बाहर कर दोगे? ठीक है, ठीक है। वोटर लिस्ट गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के जो पॉइंट हैं वो आप सुन रहे हैं, आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जो काम 2002-2003 में एक लंबी अवधि में हुआ था, जिसमें सालों लगे थे, वो आप 2 महीने में निपटा रहे हैं। आपकी पॉलिटिकल इंटेंशन पर सवाल है। नहीं, देखे, कांग्रेस जो बार बार इसके लिए वोट चोरी और इस सब के साथ जोड़ना चाहती है, तो जो कांग्रेस जिस बात को उठा रही है कि इलेक्टोरल रोल्स में कमी है, उस कमी को दूर करने की प्रक्रिया क्या है? एसआईआर ही तो है, और पूरा समय दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में हुआ है। इन्होंने, अपोजिशन के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे, कई एनजीओ भी गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो सजेशंस दिए इलेक्शन कमीशन को वो इंप्लीमेंट भी कर दिया। आधार कार्ड उन्होंने कहा इसको इंक्लूड कर लो, तो इलेक्शन कमीशन ने उसको इंक्लूड कर लिया।
अब आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, अभी आज ही मैं सवेरे एक रिपोर्ट देख रहा था रमेश जी, लोग वहां से जो घुसपैठिए थे, इलीगल बांग्लादेश से घुस के पश्चिम बंगाल में घुसे हुए हैं, वो वहां को छोड़ के बॉर्डर पे रश कर रहे हैं, बाहर वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। तो इसका मतलब स्पष्ट रूप है से वहां पे बीएसएफ और वो सब देख रही है, उनके बायोमेट्रिक ले रही है, प्रक्रिया के साथ देख रही है कि वो कुछ तो 10-10 ठीक है। लेकिन गोपाल जी देखिए, कई आंकड़े आज रमेश भट्ट नहीं, मैं अनुराग दीक्षित इस जिम्मेदारी को संभाल रहा हूं, ठीक है। लेकिन कुछ सवाल हैं जिनका जवाब मैं आपसे जरूर तलाशूंगा। लेकिन टीएमसी के समर्थक हैं विनोय सिंह साहब हमारे साथ। विनोय जी देखिए, जब ये एसआईआर का जिक्र होगा, पश्चिम बंगाल का जिक्र होगा, तो बांग्लादेशियों का जिक्र होगा, रोहिंग्याओं का जिक्र होगा, घुसपैठियों का जिक्र होगा। और जब आप एसआईआर का विरोध करते नजर आएंगे तो जो आपकी इंटीग्रिटी है, जो आपकी क्रेडिबिलिटी है, उस पर कहीं ना कहीं सवाल बीजेपी खड़ा करेगी कि आप घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रोहिंग्या यहां पर डटे रहें, बसे रहें। कैसे आप उसको डिफेंड करेंगे विनोय सिंह साहब? देखिए, बात स्पष्ट है, एसआईआर से किसी को परहेज नहीं है और किसी को आपत्ति नहीं है, मगर सवाल सबसे बड़ा अहम यह है कि एसआईआर को, मतदाता सूची को दुरुस्त रूप से तैयार करने के लिए जो पर्याप्त समय चाहिए, जो अतीत में हुआ है 2002 या उसके पहले भी, वह पर्याप्त समय अभी पश्चिम बंगाल में नहीं है, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद यहाँ चुनाव होने वाले हैं विधानसभा। नहीं, वो तो बिहार का मॉडल है ना सिंह साहब, बिहार में भी तो ऐसे ही हुआ, कुछ ही समय था, वहां भी हो गया चुनाव, कोई आपत्ति नहीं दर्ज हुई अभी तक। बिना पर्याप्त समय के किसी भी चीज को दुरुस्त रूप से समाप्त करना या जो है सो अपने आप में या ठीक नहीं, ये कंस्ट्रक्टिव सजेशन है या ये एसआईआर को टालने की कोशिश है? नहीं, टालने की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ समाज में और राज्य में या पूरे देश में एक अस्थिरता, अराजकता एवं एक तनाव उत्पन्न करना चाहती है। जी, एक चीज पूछना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि इलेक्टोरल रोल्स में कमी है जी, उसको ठीक करने का तरीका क्या है? मतलब और कोई तरीका है? ठीक है, वैलिड पॉइंट। अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए। जो सवाल यहां पर गोपाल अग्रवाल खड़ा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अगर आपको भी लग रहा है, जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने बताया कि देखो हमने तो पूरी प्रेजेंटेशन दी, एक घर में 500 वोट, 80 वोट, कहीं कुछ नहीं हुआ, आप कैसे दुरुस्त करेंगे उस वोटर लिस्ट को? एसआईआर के जरिए ही तो करेंगे ना, या कोई और विकल्प है? अनुराग भदौरिया। बिल्कुल, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि एसआईआर के माध्यम से ही करेंगे, लेकिन एसआईआर में ट्रांसपेरेंसी कैसे लेके आएंगे, उसको कैसे? मैंने आपको क्या बताया कि आप 1 महीने, 1.5 महीने के अंदर में या 2 महीने, पौने 2 महीने के अंदर में एसआईआर कंप्लीट कर देना चाहते हैं। रुकिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए ना मेरी बात। ये कैसी डिबेट कर रहे हैं आप? आपके बीच में नहीं बोला, मेरी बात सुन लीजिए, आप जवाब दे दीजिएगा। मैंने आपसे बोला कि आप 2 महीने के अंदर में एसआईआर कंप्लीट करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में अभी मतदाता सूची है, 24-25 करोड़ उत्तर प्रदेश में लोग हैं। आप कह रहे हैं कि बीएलओ 3 बार घर जाएगा, तो मैंने आपको पॉइंट गिनाया, बीएलओ को ही नहीं पता है फॉर्म क्या भरना है। मैंने जब ऊपर का फॉर्म भरा, ऊपर का कॉलम, मैंने कहा 2003 का भरें, तो कह रहे 2003 का भरो या मत भरो, यहाँ पे बिना भरे चल जाएगा। तो सवाल ये हो रहा है कि किस तरह की क्या कर रहे हो आप लोग? मैं डिबेट करने बैठा हूँ, आप लोग मजाक कर रहे हो क्या डिबेट में? जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।